हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे एसआर-लैच की। बेसिक बेसिक टॉपिक ही मैं आपको अभी करा रहा हूँ और ये सब टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। गेट एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझ लेना कि काउंटर्स का टॉपिक आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। तो इन सब चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करना है, इसलिए बहुत ध्यान से और आराम से करना। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखो हम कैसे निकालेंगे। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रुथ टेबल बनवाई थी एसआर लैच की। ये देखो हम ट्रुथ टेबल बनाई थी, है ना। मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। तो बस हमारे पास अगर ट्रुथ टेबल रेडी है ना, तो समझ लो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी हो ही गई है। मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ। एक्चुअली आप सब लोग, मुझे पता है, वेट करते रहते होगे लेक्चर का कि सर कब लेक्चर देंगे, कब लेक्चर देंगे, पर मैं क्या करूँ, मेरी तबीयत ही नहीं ठीक होने में आ रही है ना। रिकवरी ही नहीं हो रही है। फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है। वो प्रॉपरली मैं अभी रिकवर ही नहीं हो पा रहा हूँ। तो आज तो मुझे लगा कि चलो एटलीस्ट एक आध लेक्चर तो कम से कम बना ही दूँ। तो इसलिए मुझे लगा बना रहा हूँ, है ना। और अगर एनर्जी कम लग रही है तो कोई बात नहीं भाई, आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि लेक्चर को मतलब जल्दी से जल्दी वाइंड अप करूँ। छोटा छोटे से लेक्चर ही बनाऊंगा, ज़्यादा लंबे भी नहीं लूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया, ट्रुथ टेबल अगर आपने बना ली तो लगभग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन चुकी है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या कहती है भाई, क्यू एन प्लस वन को ना, ओके, जो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या है भाई, क्यू एन प्लस वन है ना, क्यू एन प्लस वन को एज ए फंक्शन ऑफ एस एन आर एन और क्यू एन दिखाओ। क्या है? ये तो टेक्निकल बात हो गई। सिंपल शुद्ध शुद्ध हिंदी में बोलूं और सिंपल बोलूं तो क्या करना है, जहां जहां पे वन है ना, वो मोमेंटम उठा उठा के लिखो, काम खत्म। बस ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और फिर के में बना करके सॉल्व कर देंगे। तो सारा कुछ तो आपको कम्बिनेटोरियल सर्किट में आता ही है, सब वही सब हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो भाई हम क्या करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, क्यू एन प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एम। देखो कहाँ का वन है, वो मिनटम उठा के लिखो। मिनटम नंबर वन, मिनटम नंबर फोर और फाइव, फोर और फाइव। अच्छा, इन क्वेश्चन मार्क्स का क्या करें, ये मैंने आपको बताया था इनवैलिड है ना। हम क्योंकि जब एस और आर दोनों वन होंगे तो आउटपुट तो आ जाएगा क्यू एन प्लस वन, लेकिन फिर नेक्स्ट पारी जब आपने जीरो जीरो दिया होता था तब हम फंसा करते थे, याद है आपको, रेस कंडीशन पैदा हो जाती थी। तो एस और आर जब दोनों वन होते तो रेस कंडीशन आती है। याद नहीं आ रहा तो आप मेरे स्टार्टिंग के लेक्चर्स देखो एस आर लैच पे, आपको सारा याद आ जाएगा। तो मेन बात क्या है कि ये इनवैलिड है। इनवैलिड है तो मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं, डोंट केयर। ठीक है, अब कैसे डोंट केयर माना है, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको मेरे डोंट केयर के वीडियोस देखने पड़ेंगे। डोंट केयर मिनटर्म्स के बारे में मैंने आपको प्रॉपर ढंग से सारा समझा रखा है। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। के मैप के टॉपिक में भी मैंने ये सब डिस्कस किया था बार बार ही, है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ अगर आपको फिर भी याद नहीं आ रहा तो। ये देखो, याद है जब मैंने आपको BCD से XS3 कोड कन्वर्टर पढ़ाया था। ठीक है, ये सबसे पहला हमारा कॉम्बिनेटोरियल सर्किट था जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, और इसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स एक्सप्लेन किए थे, है ना। इनपुट आउटपुट लाइन डिसाइड कराओ, ट्रुथ टेबल बनाओ, के मैप बनाओ और फिर डिजाइन करो। याद आ रहा है? तो चार स्टेप्स होते थे ना। तो ये सारे स्टेप्स मैंने BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर एक्सप्लेन करते टाइम बताए थे आपको। और जब BCD टू XS3 कोड कन्वर्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट वैल्यू जो होगी 1001 ही होगी। उसके बाद तो ये सारे इनवैलिड BCDs थे ना, 10 10 10 10 डबल वन से लेकर के 4 टाइम्स 1 तक। तो इसके टाइम पे आउटपुट क्या आता है, आई रियली डोंट केयर। तो ये मैंने बोला था इस सारे के सारे डोंट केयर बनेंगे, 6 डोंट केयर मिन टर्म्स होंगे। ये अलाउड ही नहीं है ना भाई, BCD वैल्यूज ये अलाउड ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 1010 तो BCD है ही नहीं। तो मैं लूँ कहाँ से, इनवैलिड BCD है ये, 1011 भी इनवैलिड है। आई थिंक याद आ रहा होगा सबको, है ना। तो वही कहानियां है। मैं चाहता ही नहीं कि एस और आर दोनों वन हो, है ना। ये इनवैलिड है। तो इसलिए फिर हम इसको, फिर आउटपुट क्या आएगा उस टाइम पे, आई रियली डोंट केयर। क्या आउटपुट आ रहा है, इट हार्डली मैटर्स टू मी। तो इसलिए हम इनको डोंट केयर मान के चलेंगे। तो हम क्या लिख देंगे, +D, और कौन से, ये 6 और 7, 6 और 7, बस हो गया। ठीक है, हो गया काम बस। तो हम फाइनल कैसे लिखेंगे भाई, आप स्केम में बना लो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो कुछ भी नहीं है। ट्रुथ टेबल आ गई तो समझ लो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको अपने आप से आ चुकी है। SN RN और QN, 0001111001 1 2 3 4, सॉरी 4 5 और उसके बाद 6 7। हाँ जी, तो ये चार का सेल बना और ये दो का सेल बना। ठीक है, जो चार का सेल बना इसका आंसर क्या आ रहा है, S।
ठीक है, एस एन आ रहा है, आप चेक कर सकते हो, 4 के सेल का आंसर एस एन है, और ये जो 2 का सेल बना है इसका आंसर क्या है, आर एन बार क्यू एन। बस ठीक है, तो यही होगी जी हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट मी यूज अनदर कलर, क्यू एन प्लस वन दैट इज इक्वल टू एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन। ये है जी हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने बहुत ज़्यादा आगे यूज़ करना है, तो ध्यान से अच्छे से समझ लो इसको, और है कुछ भी नहीं। तो टेबल हमने बनाई थी एस आर लैच की प्रीवियस लेक्चर में ही, देख लो जहाँ जहाँ पे वन है वो उठा उठा के मिनटम लिखो, और जो डोंट केयर है उनको डोंट केयर लिखो, के में बनाओ, सॉल्व करो, आंसर निकालो, कुछ भी नहीं है। सारा कुछ तो ये सब चीज़ें मैंने आपको कम्बिनेटोरियल सर्किट में पढ़ा रखी हैं, कुछ भी नया नहीं बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और ये बात भी याद रखना, तो टेबल को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी कह देते हैं, कुछ बुक्स कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बोल देती हैं तो टेबल को, ठीक है, तो ध्यान रखना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास मिनिमाइज सर्किट डायग्राम, ये भी बहुत आसान है भाई। अब देखो हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रखी है ना, बस इसी के हिसाब से आप सर्किट डायग्राम बना दो, और क्या करना है, एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन। ठीक है, तो एस एन पकड़ा आपने, ठीक है, ये आर एन हो गया, तो ये आर एन बार हो गया, ठीक है, और क्यू एन है ना, एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन। ठीक है जी, तो समझ लो ये क्यू एन हो गया, हाँ जी, तो ये एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन है ना, तो ये और गेट में डाला तो ये आ गया जी हमारे पास क्यू एन प्लस वन। अब क्यू एन कहाँ से लेके आओगे, यही तो होता था ना, जो आउटपुट था उसी को ही हमने फीडबैक करके बनाया था ना भाई। तो बस मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ, इसी को उठा करके आप ये डाल दो, बस यही हो गया। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास मिनिमाइज सर्किट डायग्राम ऑफ एस आर लैच। और मैं हमने क्या किया है, एस एन आर एन बार क्यू एन था ना, एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन, तो हमने एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन बना लिया, और जो आउटपुट आया डेट इज क्यू एन प्लस वन, वही तो हमारा आउटपुट है फाइनल, क्यू एन प्लस वन, ये देखो भाई, है ना। हाँ, एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन, यही हमने बनाया ना, क्यू एन प्लस वन क्या है भाई, एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन। तो एस एन प्लस में आर एन बार क्यू एन मैंने सर्किट बनाया, और जो आउटपुट है उसको हमने क्यू एन प्लस वन दे दिया। अब क्यू एन और क्यू एन प्लस वन में क्या रिलेशन है भाई, क्यू एन क्या है भाई, जो आपकी प्रेजेंट स्टेट थी, है ना, क्यू एन प्लस वन क्या है, जो नेक्स्ट स्टेट आई है। तो बस ऐसे समझ लो आप, एस एन आर एन और एस एन और आर एन, और ये क्यू एन है, तो आप समझ लो इनिशियली, मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो भाई ये है, ये फिलहाल आपके पास होगा, जो प्रेजेंट है, या वही बात है, आपको कंफ्यूजन आएंगे, तो मैं ऐसे समझाता हूँ आपको, देखो भाई यहाँ पे आपने सपोज कर लो वन दे दिया, यहाँ पे सपोज कर लो आपने जीरो दे दिया, तो ये जीरो दे दिया तो फिर ये वन हो गया ना, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास वन आ रहा था ना। अब फिलहाल आउटपुट आपके पास क्या था, है ना, सपोज कर लो आपके पास जीरो आउटपुट था, तो यही जीरो आपका फीडबैक में जा रहा है ना, तो क्यू एन हमारे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। अच्छा जी, और वन जीरो का एंड किया तो ये जीरो आया, और एस एन हमारे पास वन आया, और में डाला तो आउटपुट क्या आएगा, वन आएगा, तो जो वन आया दैट इज क्यू एन प्लस वन। तो अब थोड़ा थोड़ा आपको सही समझ में आ रहा होगा, तो क्यू एन प्लस वन कुछ नहीं है भाई, ये बस नेक्स्ट आउटपुट है, ठीक है, और जो प्रेजेंटली आपको फिलहाल यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे मतलब फोटो खींची आपने, है ना, ये देखो भाई, कुछ कुछ आपने इनपुट्स दिए होंगे, और कुछ कुछ आउटपुट आपके पास होगा ही इनिशियली, कुछ आपने इनपुट दिया होगा और कुछ आउटपुट आपके पास होगा ही, तो जो आउटपुट प्रेजेंट है ना आपके पास दैट इज क्यू एन, और वही हमारा फीडबैक में जा रहा है। और क्यू एन प्लस वन क्या होगा, जो नेक्स्ट आएगा, है ना, इन सब गेट्स का कुछ ना कुछ डिले होगा, उसके बाद ये सब होने के बाद जो भी आउटपुट आएगा दैट इज क्यू एन प्लस वन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों का, है ना, तो इनिशियली क्या था हमारे पास, दैट इज क्यू एन, और फिर थोड़ी देर के बाद ये सब जब सर्किट हमारा चलेगा, गेट के डिलेज होंगे, उन सब के बाद, सब गेट के डिलेज होने के बाद जो भी आउटपुट नजर आएगा दैट इज क्यू एन प्लस वन। ऐसे समझ लो सुबह के 10 बजे हैं, 10 बजे आपके पास क्या नजर आ रहा है, 10 AM, 10 AM पे क्या नजर आ रहा है, दैट इज क्यू एन। और फिर मैं मान लेता हूँ गेट के डिले सब मिला मिलू करके 15 मिनट का टाइम है, डिले वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको आगे कराना है, वो 15 मिनट है। तो 10 बज के 15 मिनट पे जो आपको नजर आएगा दैट इज क्यू एन प्लस वन, यही इसी लाइन पे ही, इसी लाइन पे 10 बजे क्या नजर आता है, क्यू एन, और 10:15 बजे क्या नजर आएगा, क्यू एन प्लस वन, ऐसे समझ लो। ठीक है, इसी लाइन पे नजर आएगा 10:15 बजे क्यू एन प्लस वन, और 10 बजे फिलहाल क्या नजर आएगा, क्यू एन। तो 10 बजे आपने इनपुट दिए थे एस एन आर एन, ये सब बातें मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखी हैं, कि हम एस एन आर एन क्यू एन प्लस वन क्यों बोलते हैं, एन टाइम पे आपने इनपुट दिया एस एन आर एन, और एन प्लस वन पे आपको आउटपुट मिला। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, बहुत सिंपल है भाई, है ना। तो ये है जी हमारे पास मिनिमम सर्किट डायग्राम एस आर लैच का, पूछ सकता है गेट एग्जाम में, आया तो नहीं है कभी आज तक इस टाइप से क्वेश्चन, बट आ ना जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया। और ये कैसे बनाया मैंने, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ किससे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख करके। ठीक है, यही हमारी थी, तो उसी से देख करके मैंने आपको बना करके दिखा दिया।
ओके जी, आई थिंक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो Qn+1 को उठा करके ही हमने बस फीडबैक में डाल दिया। तो वही हमारा एक किस्म से हमने मतलब कहने की बात है, सिर्फ ये Qn+1 है। ये जो हमारा आउटपुट है, बस आउटपुट दैट इज क्यू, आप इसको ऐसे समझो, दिस इज योर आउटपुट क्यू। ठीक है, तो इसी क्यू को मैंने उठा करके यहाँ डाल दिया। तो जब जिस टाइम पे जब ये फीडबैक जा रहा होगा, वो वही तो एग्जैक्ट टाइम जब हमने SNRN दिए होंगे, उस टाइम पे जो फीडबैक आ रहा होगा दैट इज योर Qn, है ना। और जब फिर आपके पास जब आउटपुट निकल के आएगा फाइनली, दैट विल बी Qn+1। सो सिंपल। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। मेरे ख्याल से इसमें मेरे को ज़्यादा और घुसने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस सर के डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। फिर भी डाउट आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, सारा याद आ जाएगा आपको, सारा समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला। बार बार रिपीट करूंगा, वीडियो लंबा होगा और कुछ नहीं। करो नोट डाउन, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा। कर लिया, ठीक है। ये वेवफॉर्म के क्वेश्चंस हैं, कई बार आ रखे हैं गेट एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई, ये फ्लॉयड की बुक से मैंने सारा कुछ उठाया है। फ्लॉयड की बुक आती है एक डिजिटल की, ठीक है। तो उसमें से मैंने ये सब उठाया और उसी में से ही मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो टॉपिक्स लगभग मैं फ्लॉयड की किताब से ही कवर अप कर रहा हूँ आपके। ओके, तो अब देखो भाई, एस बार आर बार दे रखा है आपको, है ना। हमने तो एस आर लैच पढ़ा है, तो मैं पहले एस आर लैच की टेबल बना लेता हूँ, और फिर उसके हिसाब से मैं आप ये यू कैन से एस बार आर बार वाली बना लूंगा। ठीक है, अगर मोर प्रिसाइसली बोलूँ तो एस बार आर बार वाला चक्कर पता है क्या है? ये क्रॉस कपल नैंड गेट वाला चक्कर है। ठीक है, ये एस बार होता था, ये आर बार होता था, ये क्यू होता था और ये क्यू बार होता था। तो ये वो चक्कर है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमारे को तो एस आर की टेबल याद है, तो हम एस बार आर बार बना सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। मैं 2 मिनट लगा करके आपको बता देता हूँ। 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो जब एस और आर दोनों जीरो हैं तो आउटपुट क्या आएगा? ये चलो लगा लेते हैं हम लोग, SNRN Qn+1, तो ये Q1 आएगा। 0 1 पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे इनवैलिड होगा। ठीक है, आई थिंक याद आ रहा होगा आपको। तो अगर मैं एस बार आर बार और ये देखूं तो फिर कैसे बनेगी टेबल? मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एस बार आर बार। ओके, तो अब इनको बस बिल्कुल उल्टे कर दो, बस। ठीक है, एकदम उल्टे कर दो इनको। तो ये 1 1 0 0 1 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 0। बस so सिंपल। ठीक है ना। हाँ, तो बस इसके हिसाब से अब मैं आपको चला करके दिखा देता हूँ। अब देखो भाई, यहाँ पे ना इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये देखो, इनिशियली इन्होंने अपना आउटपुट जो क्यू जो था, लेट मी थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूँ पेन को, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। हाँ, इनिशियली ना इन्होंने ये देखो, ये इनिशियली क्यू जीरो माना हुआ था। वेव फॉर्म इसी स्टाइल से बनाई जाती है। ये वेव फॉर्म वाले क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आता है गेट एग्जाम में, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी होते हैं इसमें। तो वो मैं अब आपको ढंग से समझा रहा हूँ। देखो भाई, इनिशियली क्यू को इन्होंने जीरो माना, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। आप फाइनल आउटपुट को इनिशियली जीरो मान लो, 1 मान लो, जो आपको मानना है वो मान लो। इन्होंने जीरो माना हुआ है। ठीक है जी। आप देखो भाई क्या हुआ, ये देखो, जब जैसे जैसे चेंजेस होंगे ना, उसके हिसाब से हमारे को देखना होगा। तो आपने ये देखो भाई, एस हमारा गया है जीरो, मतलब ये एस हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे जीरो हुआ है, और आर हमारा 1 रहा है। एस इज जीरो, आर इज 1। यहाँ पे चेक करो, मतलब ये आर बार था, सॉरी, एस बार इज जीरो, आर बार इज 1। चेक करो फटाफट। 0 1 में आउटपुट 1 आता है। तो देखो भाई, आउटपुट हमारा 1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 0 से 1 चढ़ गया ऊपर। समझ में आया? जैसे ही हमारा एस, देखो, इनिशियली मैं और प्रिसाइसली बोलता हूँ, ये देखो, इससे पहले क्या हुआ था? एस बार हमारा 1 था, आर बार भी हमारा 1 था, दोनों 1 थे। दोनों 1 का मतलब नो चेंज इन आउटपुट। तो मतलब हमने जीरो माना हुआ था, वो 0 0 हमारा चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा आउटपुट जीरो ही रहा। जैसे ही हमारे पास एस बार 1 से हुआ जीरो यहाँ पे, जैसे ही हमारा एस बार 1 से हुआ जीरो, और जो हमारा आर बार था वो हमारा 1 ही चल रहा था, मतलब मेन बात क्या हुई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बस बात करो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसलिए इन्होंने लाइन खींची हुई है यहाँ पे। ये लाइन खींचने का मतलब क्या है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा एस बार जीरो है और आर बार 1 है। बस यहाँ से चेक कर लो, एस बार जीरो, आर बार 1, तो आउटपुट 1 आना ही आना है। इसलिए हमने 0 से 1 इसको चढ़ा दिया आउटपुट को ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, फिर आगे चले हम लोग, तो फिर ये क्या रहा भाई, यहाँ पे ये जीरो ही रहा, और ये हमारा 1 ही चलता रहा। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमारे पास ये 0 1 पे 1 ही आउटपुट चलता रहेगा। उसके बाद क्या हुआ भाई, देखो, अब एस जो था ये हमारा 1 हुआ,
और आर एस बार, सॉरी एस बार, मेरे बार बार मुंह से एस निकल रहा है, आप टेंशन मत लो, एस बार ही आई है, जो हमारे टेबल बना रखे हैं हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो बार बार एस बार बोलने की बजाय मैं बीच में एस बोल रहा हूँ, उसमें हमारे को दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ जी, तो फिलहाल क्या हो रहा है, हाँ जी, तो एस बार जो था ये हमारा, एक बार यहाँ पे देखो आराम से, ये वन हुआ है, और ये आर बार भी हमारा वन ही चल रहा है। तो जब दोनों वन है तो नो चेंज, आउटपुट हमारा एस इज रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते थे, इन्होंने लाइन नहीं खींची, लेकिन मैं खींच के आपको दिखा देता हूँ, सेम टू सेम आउटपुट हमारा रहेगा। तो जो आउटपुट वन था वो आउटपुट वन ही रह गया हमारे पास यहाँ पे। समझ गए, जहां जहां चेंजेस हो रहे हैं ना, बस वहां पे आप नोटिस करते जाओ। वेव फॉर्म वाला काम बड़ा आसान होता है, डेड सिंपल होता है। तो ओनली थिंग इज आपको ये फंक्शन टेबल याद होनी चाहिए। अगर फंक्शन टेबल याद है तो वेव फॉर्म का टॉपिक बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। समझ गए हो क्या किया हमने, एस एस बार हमारे पास 0 से 1 ऊपर आ रहा था, है ना, मतलब वन हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एस बार हमारा वन है, और आर बार भी हमारा वन है, एस बार भी वन है, आर बार भी वन है, तो नो चेंज इन आउटपुट रहेगा। तो इसलिए हमने जो आउटपुट वन चल रहा था वही मैंने वन चला ही रखा। ठीक है जी, चलते चलते अब ये देखो भाई चक्कर क्या हुआ, चलते चलते यहाँ पे आर बार हमारा जीरो हो गया। ठीक है, आर बार हमारा जीरो हो गया, और एस चेक करो भाई, एस तो हमारा वन, एस बार हमारा वन ही चल रहा है। एस बार इज वन, आर बार इज जीरो, चेक करो, एस बार इज वन, आर बार इज जीरो, आउटपुट जीरो होगा। तो इसलिए क्या किया हमने, इस टाइम पे ही नीचे आकर के मैं वन से जीरो पे चला गया। समझ रहे हो, एक्चुअली मैं चाहता तो खुद भी बना करके समझा सकता था, लेकिन आपको पता है मेरी ड्राइंग बड़ी अजीब है, मैं लाइनें खींचूंगा सीधी और वो खींच जाएंगी टेढ़ी मेढ़ी, तो उसको वो फायदा नहीं है। इसलिए मैं किताब से सीधा आपको समझा रहा हूँ, ताकि कहीं बिल्कुल प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन है ये। इस तरह की एक्सप्लेनेशन आपको कोई मिलेगी नहीं जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं खुद बनाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ही आएंगी, लाइनें खींचूंगा हैंड्स ऑन, तो बेटर है कि मैं इसी बुक से ही आपको सीधा सॉल्व एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ आपको फ्लूइड का, ठीक है। तो समझ गए क्या किया हमने। तो एस बार हमारे पास वन चल रहा था, देखो आराम से इस पॉइंट पे देखो, बस इस पॉइंट पे जो लाइन खींची हुई है इस पॉइंट पे देखो आप, हमारे पास चेंज हुआ ना, जहां पे भी चेंज हो रहा है ना वहां पे आप नोटिस कर लिया करो, बस ये वेवफॉर्म की है। की टू सक्सेस क्या है वेवफॉर्म में, जहां पे भी चेंज हो रहा है उसको चेक करते चले जाओ। हाँ जी, तो एस बार हमारा वन था और आर बार हमारे पास जीरो हो गया, मैंने यहाँ पे आके चेक करा। अब देखो ये अगर आपको फंक्शन टेबल ही याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते वेवफॉर्म वाले क्वेश्चन में, नथिंग, यू कैन डू नथिंग, ठीक है, जीरो नंबर है वो। तो फंक्शन टेबल दिमाग में पूरा अच्छे से घुसी होनी चाहिए। तो एस 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 आर की ये थी, और बस एस बार आर बार की हमने यहीं से देख करके बना दी, क्या टेंशन थी, ठीक है। हाँ जी, तो एस बार हमारा वन था, आर बार हमारा जीरो था, तो हमने यहाँ पे आके चेक किया, आउटपुट हमारा जीरो आएगा, तो इसलिए हमने इमीडिएटली इसको जीरो कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो अब आगे कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देख लो भाई आराम से, तो इन्होंने ना यहाँ पे लाइनें खींची नहीं है, क्यों, क्योंकि इनको पता है भाई एस बार और आर बार जब दोनों वन होंगे तो नो चेंज रहता है, इसलिए। लेकिन फिर भी मैं आपको लाइनें खींच के दिखा देता हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे, यहाँ पे देखो भी क्या हुआ, जहां जहां चेंज हो रहा है मैं बस वही काम कर रहा हूँ, ठीक है। आर आर बार हमारा वन हुआ, एस बार हमारा वन था ही था, दोनों हमारे वन है तो नो चेंज रहेगा, तो मतलब पहले वन चल रहा था तो अभी आगे भी वन ही चला है, कोई टेंशन नहीं है, नो चेंज रहा। ठीक है जी, अब आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो क्या चेंज हुआ, एस बार हमारा जीरो हो गया, और आर बार हमारा वन रहा। एस बार जीरो, आर बार वन, तो आउटपुट वन आना ही आना है। तो इसलिए इमीडिएटली ये देखो भाई यहाँ पे इन्होंने सीधा आउटपुट वन कर दिया, ठीक है, 0 से 1 पे आ गए। अब आगे देखो भाई, आगे कहाँ चेंज हुआ, ये तो सीधा सीधा चल रहा है, यहाँ पे ये चेंज हुआ। ठीक है, जहां पे भी चेंज हो रहा है, बार बार समझा रहा हूँ, जहां पे भी चेंज हो रहा है, चेंज मतलब कोई भी इनपुट हमारा 0 से 1 या 1 से 0 जा रहा है, मैं वहां पे आपको दिखाता चला जा रहा हूँ। अब देखो भाई, एस बार हमारा यहाँ पे 0 से 1 गया है, और आर बार हमारा वन था ही था, तो मतलब मेन बात क्या है, एस बार हमारा वन है और आर बार हमारा वन है, यहाँ पे ये छोटा सा चेंज हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एस बार वन है, आर बार वन है, तो क्यू वन आउटपुट हमारा एस टीज रहेगा। तो जो हमारा पहले आउटपुट वन चल रहा था वही मैंने वन कॉपी पेस्ट मार दिया। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब आगे चलते गए चलते गए, अब देखो भाई यहाँ पे चेंज नजर आया, क्या चेंज नजर आया, आर बार हमारा हुआ है जीरो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आर बार हमारा जीरो हुआ है। जैसे ही आर बार हमारा जीरो हुआ है और ऊपर एस बार हमारा क्या चल रहा था, वन चल रहा था, तो एक बार फटाफट चेक करके आओ, एस बार वन, आर बार जीरो, आउटपुट विल बी जीरो। तो लो भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं इमीडिएटली आउटपुट को जीरो कर दूंगा, मैंने 1 से 0 इसको कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे चलता रहा चलता रहा, अब ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब फिर चेंज हुआ है, बार बार समझा रहा हूँ, जहाँ चेंज हुआ वहां पे आपको रुक के देखना पड़ेगा। हाँ जी, तो आर बार हुआ है जी 0 से 1 हुआ है, मतलब आर बार हमारा वन है, बस इस पॉइंट पे बात करो आप, बस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चल रहा है ये समझ रहे हो ना भाई, ये देखो ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ चल रहा है ये, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ है।
टाइम के हिसाब से और एम्पलीट्यूड की हम देख रहे हैं कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या चक्कर हुआ भाई, यहाँ पे आर बार हमारा 0 से गया है 1, तो मतलब मेन बात क्या हुई, आर बार 1 हुआ, बस इतनी बात करो, 0 से 1 को मारो गोली, आर बार हमारा 1 हुआ, ये चेंज हुआ बस, ठीक है। आर बार हमारा 1 हुआ, आर बार 1 हुआ और एस बार हमारा 1 था ही था, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नो चेंज, नो चेंज मतलब पहले 0 था तो अभी भी 0 रहेगा, क्यों, क्योंकि एस बार 1 आर बार 1, आउटपुट इज क्यू एन, दैट मीन नो चेंज। तो पहले 0 था तो अभी 0 चलता रहा, ठीक है। अच्छा जी, फिर देखो, फिर वही चक्कर पड़ा, ये तो हमारा 1 था ही था, लेकिन ये फिर 0 हो गया। अब ये फिर टेंशन पैदा करेगा दिमाग में, तो हम करते हैं इसका भी काम करते हैं अच्छे से। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, एस बार हमारा 1 है, आर बार हमारा 0 है, एस बार 1 है, आर बार 0, तो 0 आएगा आउटपुट। तो पहले भी 0 था तो अब 0 चलता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब मेन बात क्या है, पहले अगर 1 होता तो भी ये 0 हो जाता है ना, और अगर पहले 0 था, यहाँ पे जैसे 0 था तो ये 0 रह गया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, देखो आराम से, एस बार हमारा 1 है, आर बार हमारा 0 है, एस बार हमारा 1 है, आर बार हमारा 0 है, तो आउटपुट हमारा 0 आना ही आना है, पुराना मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर पहले बाई चांस यहाँ पे होता तो मैं नीचे आ जाता, और नीचे है तो नीचे ही रह गया। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपना आउटपुट 0 करना है बस, पुराने से मेरा मतलब नहीं है, तो मैंने 0 करना था तो मैंने 0 कर लिया, ठीक है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हमारा बाई चांस पुराना 0 चल रहा था तो मैं 0 ही चलने दूंगा, है ना, पुराने से मेरा मतलब ही नहीं है, 0 था तो हमने चला दिया। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है जी। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, और देखा हमने जब थोड़ा सा और आगे चले, तो यहाँ पे ये देखो भाई, एस बार तो हमारा 1 है ना, और साथ में जो आर बार है ये फिर 1 हो गया। अब वही बात है भाई, एस बार 1 है, आर बार 1 है, तो क्यू है नो चेंज। तो अब यहाँ पे मैं बोलूंगा पहले 0 था तो अब सेम टू सेम 0 आगे चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और पहले, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी थी, पहले हमारा 0 था अब दोबारा 0 चला, मैंने ऐसे नहीं बोला, मैंने क्या बोला था, पहले चाहे 1 होता चाहे 0 होता मेरे को फर्क नहीं था, मेरा आउटपुट 0 आना ही आना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एस बार हमारे पास 0 है, सॉरी एस बार हमारे पास 1 है और आर बार मेरे पास 0 है। एस बार 1 है, आर बार 0 है, तो आउटपुट मेरा 0 आना ही आना है, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। तो पुराना क्या था क्या नहीं था मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, एस बार और आर बार दोनों 1 हो गए, ठीक है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एस बार और आर बार दोनों 1 हो गए। अब जैसे ही दोनों 1 हो जाएंगे, ये मेरे को पता है, मेरा पुराना जो आउटपुट था वही कॉपी पेस्ट होएगा। तो पुराना हमारे पास 0 चल रहा था तो इसलिए मैंने 0 कॉपी पेस्ट कर दिया, अगर पुराना 1 चल रहा था तो मैं 1 कॉपी पेस्ट कर देता, ठीक है। आई थिंक ये सब चीजें आपको पता है, तो बार बार मेरे ख्याल से बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो समझ में आ गया होगा सब लोगों को, ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब क्या हुआ, एस बार हो गया जी 0 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, बार बार समझा रहा हूँ, जहाँ पे भी चेंज हो रहा है वहाँ पे रुक रुक के चेक करना होता है। एस बार हो गया हमारे पास यहाँ पे 0, और आर बार हो गया हमारे पास यहाँ पे 1। चेक करो भाई क्या हो रहा है, एस बार 0, आर बार 1, तो आउटपुट 1 आएगा। तो ठीक है जी, पुराना आउटपुट क्या था मेरे को मतलब नहीं है, नया आउटपुट मेरा 1 आएगा, तो मैंने 1 चला दिया, ठीक है जी। इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट 1 कर दिया, ठीक है। पहले 0 था तो कोई बात नहीं, मैंने उसको 1 बना दिया। अब फिर यहाँ पे देखो, फिर दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पे जरा एक बार चेकिंग करना, आर बार हमारे पास 1 है और एस बार भी मेरे पास 1 है, तो जो आउटपुट चल रहा था पहले वही हमारा कॉपी पेस्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे वही कॉपी पेस्ट कर दिया, 1 का 1 चलने दिया। कब तक, यहाँ तक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, हमारे पास ये एस बार जो है वो 0 हो रहा है और आर बार मेरे पास 1 हो रहा है, चेक करना, एस बार इज 0, आर बार इज 1, तो आउटपुट 1 आएगा, आना ही आना है। तो इसलिए जो पुराना जो भी था मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को 1 बनाना था तो मैंने 1 बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो बाई चांस 1 था तो मैंने वही का वही चलने दिया, ठीक है जी, चलने दिया चलने दिया। अब यहाँ पे आकर के हमने दोबारा से चेकिंग करी, क्या हुआ जी, एस बार 1 हो गया और आर बार भी 1 हो गया। अगर एस बार 1 है, आर बार 1 है, तो नो चेंज, मतलब पहला 1 जो पहला आउटपुट था वही कॉपी पेस्ट होगा, 1 था तो वही का 1, 1 का 1 कॉपी पेस्ट हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा सब लोगों को, बहुत आसान था। डाउट लगा, जरा सा भी दिक्कत आई है, प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ, तो समझ में आ गया होगा कैसे वेव फॉर्म बनानी है। इतनी आसान एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी भी, ठीक है। तो करना क्या है आपको, बस जहां जहां चेंज नजर आ रहा है उस चेंज के हिसाब से अपना अपना काम करते चले जाओ, सो सिंपल, ठीक है जी। तो जहां पे भी जो चेंज नजर आता है उसके हिसाब से अपना काम करो, बढ़ रहा हूँ आगे, नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है। और ये वेव फॉर्म मैंने किसके लिए बना करके दिखाई है, इस सर्किट के लिए बना करके दिखाई है, ठीक है, ओके। एक और मैं दिखा रहा हूँ, ये भाई गेटेड एसआर लैच के लिए है, ठीक है। गेटेड एसआर लैच में मैंने आपको अच्छे से समझाया था, हमारे पास इनेबल पिन का चक्कर आता है, तो
इनपुट चेंज होते रहे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इनेबल पिन हमारी 1 है तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सर्किट विल बी इनेबल्ड ओनली वन इनेबल पिन इज 1। याद आ रहा होगा आप लोगों को? नहीं याद आ रहा तो 2 मिनट में मैं सर्किट बना करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो, याद करो अच्छे से, है ना। तो ये एस, ये आर, और ये बैठी मेरी इनेबल पिन, ये क्यू और ये क्यू बार। हाँ जी, तो जब इनेबल पिन हमारी 1 है तभी सारा ही सर्किट काम करेगा। अगर मेरी इनेबल पिन 0 है, उस केस में एस और आर से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नैंड में अगर एक इनपुट 0 हो गया तो यहाँ पे दोनों 1 आने ही आने हैं। और यहाँ पे जब दोनों 1 आएंगे तो नैंड गेट में जो वही बात है, जो पुराना आउटपुट होगा उस पे सारी डिपेंडेंसीज रहेंगी, है ना। तो जैसा आउटपुट होगा वैसा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आई थिंक सब बता रखा है मैंने, है ना। मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेन बात क्या है कि नो चेंज रहेगा। अगर इनेबल पिन हमारे पास 0 है तो हमारा नो चेंज रहता है सर्किट में, है ना। मैं एक बार फिर भी आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन टेबल एस आर और क्यू एन प्लस 1, एस एन आर एन, और यहाँ पे एक इनेबल पिन और घुस गई, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये फंक्शन टेबल अगर आपको याद नहीं है, बार बार बता रहा हूँ, ये वेव फॉर्म आपसे सॉल्व नहीं होने वाली। ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। और उसके बाद इनेबल पिन हमने 1 रखनी है, तभी सारा काम होगा। अगर इनेबल पिन 0 है तो एस आर से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास आउटपुट नो चेंज, है ना। जो पुराना आउटपुट था वही आउटपुट, नया आउटपुट आएगा, सेम टू सेम, नो चेंज। और यहाँ पे वही बात है, क्यू एन। और ये एस इज 0 आर इज 1 तो 0, एस इज 1 आर इज 0 तो 1, और ये इनवैलिड। ठीक है, ये हमने आपको बना करके दिखा रखी है, ये हमने प्रॉपर फंक्शन टेबल बनाई थी। ठीक है, अच्छा जी, बस उसी के हिसाब से हम अब अपना काम कर लेंगे। ओके, चलो जी शुरू हो जाओ फटाफट। अब देखो भाई, इनिशियली एस इज 0, आर इज 0, नो चेंज, है ना। और इनेबल पिन भी हमारी 0 ही चल रही है। तो जब तक इनेबल पिन 0, मारो गोली, बस इतनी बात करो मेरे से, अब आपको टेंशन नहीं पालनी। जब तक इनेबल पिन मेरी 0 है तब तक मैं एस और आर को जो मर्जी करता रहा, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा आउटपुट नो चेंज रहेगा। ठीक है, मतलब अब आप चेक करना चाहते हो कर सकते हो। देखो भाई, यहाँ पे एस हमारा 1 हो चुका है, इस पॉइंट पे एस 1 हो चुका है, आर 0 हो चुका है, एस इज 1 आर इज 0। तो आउटपुट मेरा यहाँ पे 1 हो जाना चाहिए था, क्यों? लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी इनेबल पिन 0 बैठी है। तो आप चेक कर सकते हो भाई, इनेबल पिन अगर 0 है तो एस आर से मेरा मतलब नहीं है, आउटपुट विल बी नो चेंज, तो इसलिए मैंने नो चेंज ही रखा, मैंने कोई यहाँ पे चेंजेस नहीं किए। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, हाँ जी, ओके जी। तो हाँ, तो मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि अगर हम एस इज 1 आर इज 0 अगर हमने रखा है तो हमारा आउटपुट 1 आ जाना चाहिए, लेकिन हमने नहीं किया क्योंकि इनेबल पिन हमारी 0 चल रही थी। तो ठीक है जी, जब तक इनेबल पिन 0 है मेरी आंखें बंद है, एस आर में तुम जो मर्जी करते रहो, मेरा आउटपुट रहेगा नो चेंज। तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये इनेबल पिन है अगर मेरी, यहाँ तक ये इनेबल पिन 0 है और यहाँ पे जाकर के 1 हुई है, तो यहाँ तक इनेबल पिन 0 है ना भाई, तो एस और ये आर, ठीक है, तुम ऐसे 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 कितने मर्जी घुमा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मर्जी घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आउटपुट विल बी नो चेंज। मतलब यहाँ तक अगर मैंने अपना आउटपुट क्यू इनिशियली 0 माना हुआ है तो वो 0 चलता रहेगा, डेट इज फॉर श्योर, फ्लैट 0 रहेगा, क्योंकि इनेबल पिन हमारे पास 0 है, तब तक ये चलना ही नहीं है सर्किट। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो मतलब ये इनेबल पिन यहाँ पे जाकर के देखो भाई 1 हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक अब आपको देखना पड़ेगा क्या चल रहा है एस और आर। ठीक है, तो यहाँ के हिसाब से मैं अब आउटपुट निकालूंगा। वही बात है, मैं आपको बताता ना, लाइनें मेरे से सीधी खींचती नहीं है और फिर टेंशन पैदा होगी दिमाग में। तो मैं चाहकर भी ढंग से डायग्राम नहीं बना सकता, इसलिए मैंने किताब से लाइनें उठा रखी है ना, वो जो फ्लर्ट की किताब है वहीं से मैंने वेव फॉर्म्स उठा रखी है। तो मैं कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। मेन कंसेप्ट क्या है कि अगर मेरी इनेबल पिन 0 है, एस और आर को तुम कितनी मर्जी बार ऊपर नीचे जैसे मर्जी घुमाने घुमा लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। जब इनेबल पिन मेरी 1 होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं देखूंगा एस और आर क्या है, और उसके हिसाब से मैं अपना क्यू चेंज करूंगा। कंसेप्ट क्लियर? बस मारो गोली, डायग्राम तो गंदा सही है, छोड़ो उसको। अब आ जाओ इधर। हाँ जी, तो अब आपको समझ में आ चुका है। अब देखो भाई, यहाँ पे एस 1 हो चुका था, आर 0 था, मेरा आउटपुट 1 हो जाना चाहिए था, मैंने नहीं किया, मेरी आंखें बंद है। कब तक आंखें बंद है? जब तक मेरी इनेबल पिन 0 है। अब यहाँ पे मेरी इनेबल पिन 1 हुई है तो यहाँ पे मैं अपना दिमाग चलाऊंगा और देखूंगा क्या हो रहा है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप चेक करो, एस इज 1 आर इज 0, तो आउटपुट मेरा 1 होना ही होना है, ये आपको पता है। ये मैं नहीं कह रहा, फंक्शन टेबल बोल रही है, एस इज 1 आर इज 0, आउटपुट इज 1, इनेबल पिन 1 होनी चाहिए उस टाइम पे। ठीक है, तो 1 आएगा, तो लो जी मैंने अपना आउटपुट 1 कर दिया। ठीक है जी, अच्छा जी। अब इनेबल पिन मेरी इतने टाइम तक 1 रही है, तो इतने टाइम तक देख लो भाई, एस 1 रहा है और आर 0 रहा है, एस और आर में कोई चेंज नहीं हुआ।
अगर इन बिटवीन यहाँ पे भी चेंज हुआ होता ना कुछ, तो मैं जरूर उसको चेंज को लाता। कैसे लाता चेंज को, वही मैंने आपको प्रीवियस वेव फॉर्म में दिखाई रखा है, वहां पे तो मैंने इनेबल पिन का चक्कर ही नहीं डाला था। तो यही वेव फॉर्म आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे, और इनेबल पिन को लंबा खींच लेना। समझ रहे हो, मतलब डायरेक्टली डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ। अब वही बात है, मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, वो मेरे से बनेगा नहीं। इनेबल पिन ऐसे आप वन रख लो, इनेबल पिन इज वन। यहाँ पे आप एस और आर को चेंज करो, जिस भी तरीके से चेंज करोगे ना, ठीक है, ये ऐसा ही आ रहा है। ठीक है, तो ये जीरो जीरो चल रहे थे, तो मैंने यहाँ पे एस को वन कर दिया, आर को मैंने जीरो रखा। तो अब ये देख लो भाई, एस इज वन, आर इज जीरो, और इनेबल पिन मेरी वन है। तो इनिशियली मैं इनपुट अपना, आउटपुट में अपना जीरो मान लेता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आउटपुट को वन कर दूंगा। क्यों वन कर दूंगा, क्योंकि एस इज वन, आर इज जीरो, और इनेबल पिन मेरी वन चल ही रही है ना, इसलिए। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ठीक है ना। तो वही चीज मैं यहाँ कहना चाह रहा था, आप इसको जूम आउट, जूम इन करो, बड़ा बड़ा करते चले जाओ। ये देखो, मैं स्कोर बड़ा बड़ा करता चला जाता हूँ। तो इस टाइम के अंदर अंदर ये देखो, ये जब जितने टाइम इनेबल पिन हमारी वन चल रही है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर आपका एस और आर जैसे भी चेंज होगा, आपका सर्किट बिहेव करेगा उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन अगर मेरी इनेबल पिन जीरो है, तो हमारी आंखें बंद है, एस आर को जो मर्जी करते रहो, मेरा आउटपुट चेंज नहीं होने वाला। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग। आओ भाई वापस अपनी बात पे। हाँ जी। अच्छा जी, तो अब इनेबल पिन यहाँ पे जीरो हो चुकी है, तो होने दो ना जीरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने चेंज किए हैं, एस और आर को मैंने चेंज किया है, एस को जीरो करा है, आर को वन किया है, कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे मैं लाइनें खींच देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लाइनें मैंने खींच दी है यहाँ पे। एस और आर चेंज हुआ था, लेकिन मैंने कुछ करा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनेबल पिन जीरो थी, तो इसलिए मैंने कहा मेरी आंखें बंद है, मेरी आंखें बंद है इनेबल पिन जब तक जीरो चल रही है। इसलिए फिर इन्होंने लाइनें भी नहीं खींची हैं, फ्लोड की किताब ने लाइनें नहीं खींची है। क्यों नहीं खींची, क्योंकि इसको पता था यहाँ पे कुछ होना ही नहीं ना, जब इनेबल पिन मेरी जीरो, तो मेरी आंखें वैसे ही बंद है, मैंने देखना नहीं है कुछ भी। ठीक है जी, तो इसलिए मैं भी लाइनें नहीं खींचता, मैं भी लाइनें हटा देता हूँ, ये आपको परेशानी ना हो कुछ, ये आपको देखना ही नहीं है यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, हाँ। अब देखो भाई, अब पॉजिटिव एज आई है यहाँ, मतलब सॉरी, पॉजिटिव एज क्या मतलब, इनेबल पिन हमारे पास आई है। ठीक है, ये एज वगैरह वाली बातें मेरे मुंह से निकल गई, सॉरी फॉर दैट, मैंने आगे सारी बोलनी है। अभी फिलहाल आप सिंपल बस समझते चले जाओ हम क्या कर रहे हैं। हमारी इनेबल पिन यहाँ पे वन हुई है, बस इस पॉइंट पे देखो, तुम इस पॉइंट पे मेरी इनेबल पिन वन बैठी है बस। अब जब इनेबल पिन मेरी वन बैठी है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखोगे क्या हो रहा है भाई, एस हमारा जीरो चल रहा है, आर मेरा वन चल रहा है। देख पा रहे हो कि नहीं, एस इज जीरो, आर इज वन। एस इज जीरो, आर इज वन, ये आपको पता ही है क्या होता है भाई, आउटपुट जीरो आता है। तो लो भाई, मैंने अपना आउटपुट वन से जीरो कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब इनेबल पिन हमारी इतनी देर के लिए इनेबल रही थी, लेकिन इस दौरान मेरा एस और आर कोई चेंज नहीं हुआ, तो मैंने अपना आउटपुट भी चेंज नहीं किया, मेरा आउटपुट जीरो चलता रहेगा चुपचाप से। अब बीच में चेंज जो है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी आंखें बंद हैं। कब तक, जब तक मेरे पास दोबारा से इनेबल पिन वन नहीं होती। यहाँ पे जाकर के मेरी इनेबल पिन वन हुई है, और यहाँ पे मैंने जब देखा, तो एस मेरा जीरो है, सॉरी आर मेरा जीरो है, एस मेरा वन है। तो आउटपुट मेरा क्या आना है, वन आना ही आना है, पक्की बात है। तो मेरा पुराना आउटपुट जीरो चल रहा था, मैंने उसको उठा करके वन कर दिया। पुराना आउटपुट से तो खैर मेरे को मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरा एस वन था, आर जीरो था, तो आउटपुट वन आना ही आना था, दैट इज फॉर श्योर। तो बस मैंने आउटपुट अपना वन कर दिया, पुराने से मेरा कोई मतलब नहीं था। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग, ठीक है जी। तो वेव फॉर्म बना रहे थे, तो इसलिए हमने जीरो से वन ट्रांजिशन दिखा दी। आई थिंक समझ पा रहे होगा आप लोग। अगर बाय चांस पुराना आउटपुट वन नहीं चल रहा था, तो ये वन का वन कॉपी पेस्ट होता चला जाता, मैं ट्रांजिशन वगैरह कुछ ना दिखाता। ट्रांजिशन मतलब जीरो से वन हम गया। ये क्वेश्चन आते हैं गेट एग्जाम में, बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितनी बारी हमारा आउटपुट में ट्रांजिशन होंगी, जीरो से वन कितनी बार ट्रांजिशन हुई, वन से जीरो कितनी बार ट्रांजिशन हुई। तो ये ट्रांजिशन गिनने वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ। जीरो से वन एक बार ट्रांजिशन हुई है ना, यहाँ पे तो फिर नीचे आया ना ये, हाँ, ये दो बारी जीरो से वन ट्रांजिशन हुई है। कितनी बारी, वन से जीरो ट्रांजिशन हुई है, वन से जीरो सिर्फ एक बार ट्रांजिशन हुई है। ठीक है, तो वेव फॉर्म ना दे करके ये तीन चीजें दे देंगे आपको, और ये क्यू के लिए वेव फॉर्म आपको बना करके नहीं देंगे, और आपको सिंपल बोलेंगे कि अगर हम क्यू के लिए वेव फॉर्म बनाएंगे, तो उसमें वन से जीरो कितनी ट्रांजिशन हुई, जीरो से वन कितनी ट्रांजिशन हुई। वही बात है, गिनना तो उसी को ही आएगा, गिन तो वही पाएगा ना जिसने ये एक्चुअल ये वेव फॉर्म बनाई होगी। अगर वेव फॉर्म नहीं बनाओगे, तो बिना वेव फॉर्म बनाए तो आप गिन भी नहीं सकते कि कितनी बारी ट्रांजिशन जीरो से वन हुई है, और कितनी बार ट्रांजिशन वन से जीरो हुई है, एंड सो ऑन। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है जी। खैर चलो, अपनी वापस मेन बात पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनेबल पिन वन हुई थी, तो यहाँ पे मैंने देखा एस इज वन, आर इज जीरो, तो इसलिए मैंने अपना ऊपर चढ़ा दिया सर्किट को, है ना, मतलब वन हो गया, आउटपुट हमारा वन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब देखो कब तक वन चलेगा, ये मेरी आंखें बंद रहेंगी कब तक, ये यहाँ पे इन्होंने बस ऐसे ही बीच में एक लाइन खींच के दिखा दी, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए, कि यहाँ पे बस ये सिर्फ ये दिखाना चाह रहे थे कि एस हमारा जीरो है, और आर भी हमारा जीरो है। एस और आर जब दोनों जीरो होते हैं ना, तो नो चेंज रहता है सर्किट में, सर्किट का आउटपुट चेंज नहीं होता। तो एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं, ये देखो भाई, एस एन और आर एन,
अगर एस और आर दोनों जीरो हैं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इनेबल पिन से मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा जो आउटपुट क्यू एन प्लस वन होगा वो क्यू एन ही रहेगा। तो इस ट्रांजिशन के हिसाब से इन्होंने ये लाइन खींच के दिखाई है। बार बार समझा रहा हूँ, इतनी क्लियर क्लियर एक्सप्लेनेशन आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी जितनी क्लियर मैं दे रहा हूँ। देखो बात वही है, ये यहाँ पे आप ऐसे चेक करो, देखो भाई एस एन आर एन जब दोनों जीरो है, मैंने इमेजिन कर लिया कि इनेबल पिन वन है तो मेरा आउटपुट क्यू एन आया है। और यहाँ पे मैंने ये देखो भाई एस और एस एन और आर एन दोनों को डोंट कर दिया है, दोनों को डोंट कर दिया मतलब चाहे 0001 1011 कुछ भी हो जाए, तो मतलब एस एन आर एन जब दोनों जीरो होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यू एन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आराम से चेक करो भाई। देखो दो डोंट केयर दिखाने का मतलब क्या है भाई, सारी पॉसिबिलिटी 0001 1011। ठीक है, मैं एक बार इसको और खोल देता हूँ, अगर आपको दिक्कत लग रही है तो मैं खोल देता हूँ। और ये देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक बार पहले कॉपी मारता हूँ। ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ जी, मैं ये ना डोंट केयर वाली कंडीशन हटा देता हूँ, मैं सारा कॉपी पेस्ट मारता हूँ। 0001 1011, ये 000, तो यहाँ पे ये क्यू एन और क्यू एन ये रहेगा। आराम से देखो ये रहेगा ना। अब तुम जो मैंने ट्रुथ टेबल बनाई है उसके हिसाब से ये देखो, ये देखो और ये देखो, क्या मतलब हो जब एस एन और आर एन दोनों जीरो है ना, इनेबल पिन चाहे वन हो चाहे जीरो हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, मेरा आउटपुट क्यू एन फिक्स रहेगा। इसलिए इन्होंने फ्लोरिडी वाली किताब ने यहाँ पे ये लाइन खींच के दिखाई है कि जब एस इज जीरो और आर इज जीरो, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरा इनेबल पिन से कोई मतलब नहीं था। मैंने बस ये ट्रांजिशन देखी, एस इज जीरो आर इज जीरो, और जो मेरा पुराना आउटपुट चल रहा था वही मैंने अपना पुराना आउटपुट कॉपी पेस्ट मार लिया, मतलब वही वन का वन चलने दिया। पुराना आउटपुट वन था तो मैंने वही वन का वन कॉपी पेस्ट कर दिया। इसलिए इन्होंने यहाँ पे लाइन खींच के दिखाई है, नहीं तो हमारे को यहाँ पे लाइन खींचने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आप मेरा वाला फंडा याद रखो हमेशा, क्या कि जब मेरी इनेबल पिन वन वन पे जाएगी ना ना, जब मेरी इनेबल पिन वन हो रही होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको देखना है एस और आर क्या है और उसके हिसाब से आपको अपना आउटपुट चेंज करना है। अदरवाइज आपको अपना आउटपुट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इनका फंडा आपको समझ में आ गया। एस एन आर एन जब दोनों जीरो है, इनेबल पिन हमारी डोंट केयर रहती है और क्यू एन प्लस वन हमारा क्यू एन ही रहता है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइन खींच के आपको समझाने की कोशिश करी है कि वन एस इज जीरो आर इज जीरो, मेरे पास इनेबल पिन का कोई मतलब नहीं है, जो पुराना आउटपुट चल रहा था वही मेरा नया आउटपुट रहा है एज इट इज। हाँ जी, अब देखो फिर वही बात, इनेबल पिन यहाँ पे वन हुई है, जैसे ही वन हुई है तो मैंने यहाँ पे चेक करा एस इज जीरो आर इज जीरो, दोनों ही जीरो है, दोनों ही जीरो है तो नो चेंज रहेगा, नो चेंज रहेगा तो मतलब पुराना वन था तो वही वन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब दोबारा इनेबल पिन वन हुई नहीं है, तो वन हुई नहीं तो मैं आगे चेकिंग क्या करूँ, काम खत्म। ठीक है जी, तो ये बन गया मेरा वेव फॉर्म। क्लियर हो गया? तो अब आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा सब लोगों को, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, बस फिर इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। मेरे को इतना लंबा लेना नहीं था लेक्चर, पर फिर भी वही बात है, फ्लो फ्लो में मैं काम कराता चला गया हूँ। और बेसिक फंडा जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ में आ चुकी है ना, कि जब इनेबल पिन मेरी वन होएगी ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप देखो एस और आर की वैल्यू क्या है और उसके हिसाब से अपनी वेव फॉर्म बना दो। डेड इजी काम है, इससे आसान काम मुझे कोई नहीं लगता। लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेरे से लाइनें सीधी खींचती नहीं है, इसलिए मैंने किताब से सीधा एग्जाम्पल उठा करके आपको करा दिया, है ना। नहीं तो मैं अपनी खुद से लाइनें खींचता और खुद से आपको सिखाता, पर वही बात है फिर टेढ़ी मेढ़ी लाइनें हो जाएंगी, उसको कोई फायदा नहीं है। तो आप समझ चुके हो बॉटम लाइन क्या है, बार बार समझा रहा हूँ। इनेबल पिन जब वन है ना भाई, उस टाइम पे तुम्हारी आंखें खुली हैं, उससे पहले तुम्हारी आंखें बंद है, तुमने कुछ देखने नहीं है। देखो यहाँ पे चेंजेस हुए थे, होने दो ना चेंजेस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, मेरे को फर्क कब पड़ेगा, जब मेरी इनेबल पिन वन होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के देखो एस और आर क्या है और उसके हिसाब से अपनी वेव फॉर्म में चेंज कर लो, बस दैट्स इट। और क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया, कितनी बारी क्यू हमारा वन से जीरो गया है, कितनी बारी जीरो से वन ट्रांजिशन हुई है, कितनी बारी वन से जीरो ट्रांजिशन हुई है, एंड सो ऑन। ठीक है, बस ये है मेन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और अगर बिना इनेबल पिन वाले तो बड़े आसान है। ठीक है, और अगर इनेबल पिन के बिना आ रहे हैं, है ना, तो आप देखते चले जाओ भाई, है ना, आपकी मतलब आंखें हमेशा खुली हैं। अगर इनेबल पिन का चक्कर नहीं है तो आपकी आंखें हमेशा खुली हैं, आपको बस देखते जाना है कहाँ पे कौन ट्रांजिशन कर रहा है। अगर एस ट्रांजिशन कर रहा होगा उसको नोट डाउन कर लेना, आर ट्रांजिशन कर रहा है उसको नोट डाउन कर लो। आप देखो भाई यहाँ पे एस ने ट्रांजिशन की थी, एस सॉरी एस बार था ये, वन से जीरो गया था। ठीक है, तो मतलब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने देखा ये जीरो हुआ है। ठीक है, बस यहाँ पॉइंट देखते चले जाओ, जब जब चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे ये जीरो हो गया और ये हमारे पास वन था, एस बार इज जीरो, आर बार इज वन, आपको पता है आउटपुट वन आएगा, तो इसलिए मैंने अपनी ट्रांजिशन वन पे कर दी, क्योंकि ट्रांजिशन जीरो से वन मैंने कर दी।
फिर आगे बढ़ा मैं, फिर मैंने यहाँ पे आकर के देखा कि अच्छा जी, ये हमारा एस बार हमारा 1 हो गया और आर बार हमारे पास 1 हो गया। ठीक है जी। तो फिर मैंने क्या किया, इमीडिएटली आपको ट्रांजिशन दिखा दी, एस बार 1 आर बार 1, मतलब वही बात है, नो चेंज, तो इसलिए मैंने नो चेंज रखा। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे नो चेंज रहा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे जब मैं आया तो फिर मैंने यहाँ पे यही बात बोली कि एस बार आर बार हमारे पास 0 हुआ है और एस बार हमारे पास 1 रहा है। एस बार 1 आर बार 0 रहा है तो मेरा आउटपुट 0 आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 0 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है। और फिर यहाँ पे आकर के मैंने क्या देखा, ये ऐसे हुआ, ये है और ये है, तो मतलब आर बार हमारे पास 1 है, एस बार हमारे पास 1 है, तो नो चेंज रह गया। फिर मैंने यहाँ पे देखा एकदम ट्रांजिशन हुई, एस बार हमारे पास 0 हुआ है और आर बार हमारे पास 1 रहा है, और उसके हिसाब से मैंने आउटपुट कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे हम दिखा रहे हैं ना, तो हम एकदम 1 से 0 चले जाते हैं, हम एकदम 1 से 0 चले जाते हैं, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ही मैं कंसिडर करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, फॉलिंग एज है, फॉलिंग एज है ना, इसलिए मैंने इसको फाइनल 1, इसको मैंने 0 कंसिडर किया है। और ये देख लो भाई, यहाँ पे ये राइजिंग एज थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको 1 फाइनल कंसिडर किया है। तो मैंने, अब आप ये भी बोल सकते हैं कि सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने एस बार को 0 और आर बार को 1 क्यों नहीं कंसिडर किया, आपने एस बार को 1 और आर बार को 1 ही क्यों कंसिडर किया। समझ रहे हो, ये तो भाई वही बात है ना, ये टाइम ऐसे चल रहा है, ये देखो ये टाइम ऐसे चल रहा है, तो आपने देखा कि हुआ क्या है, तो फाइनल वैल्यू आपको देखनी है, इनिशियल नहीं देखनी, फाइनली क्या हुआ है, ये 0 से 1 गया, तो फाइनल वैल्यू 1 आई है, तो इसलिए मैंने 1 के हिसाब से काम किया है। आई थिंक समझ रहे होगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप किसको कंसिडर करोगे, ये वाले पॉइंट को कि ये वाले पॉइंट को, ऑब्वियसली नीचे वाले पॉइंट को मैं कंसिडर करूंगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं टाइम ऐसे चल रहा है और मैं हम ऊपर थे और हम एकदम नीचे आए, तो नीचे आए तो फिर नीचे वाली वैल्यू को कंसिडर करोगे ना, तो मतलब एस बार हमारे पास 0 है और आर बार हमारा 1 चल ही रहा था, तो उसके हिसाब से हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी कंसिडर, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे ये वाला पॉइंट मैं कंसिडर करूंगा। क्यों, क्योंकि अब देखो भाई, मैं नीचे से ऊपर गया हूँ, तो फाइनली तो ऊपर पहुंचा हूँ ना, तो इसलिए मैंने क्या बोलना है, एस बार हमारे पास 1 है, आर बार हमारे पास 1 है, तो इसलिए मैंने नो चेंज रखा। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो भाई, इसमें कौन सा कंसिडर करोगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऑब्वियसली नीचे वाला, क्योंकि मैं अब नीचे आ चुका हूँ। ठीक है, अब ये तो वही बात है, हम इस तरह से दिखा देते हैं, सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। एक्चुअली में जब भी वैल्यू चेंज होगी, जैसे 0 से 1 ट्रांजिशन हो रही है, तो ऐसे थोड़ी हो जाएगी, एकदम सीधे ऊपर थोड़ी जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेती है ऐसे जाने में, थोड़ा सा ऐसे टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद जा करके ही सेटल डाउन होएगी ऊपर। ठीक है, एकदम ऊपर थोड़ी चली जाएगी, है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए फिर ना, अब वही बात है, मैं आपको आगे से सिखाऊंगा फ्लिप फ्लॉप्स जब हम पढ़ेंगे, अभी तो मैंने क्लॉक का कंसेप्ट भी आपको नहीं पढ़ाया, तो जब मैं क्लॉक का कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वहां पे थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊंगा। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, आपके डाउट आ सकते हैं मन में कि सर एकदम 1 से 0 कैसे हो जाता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको होने में। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाऊं तो 0 टाइम में ऐसे थोड़ी हो गया, बात समझ रहे हो, ये एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो 0 से 1 ऐसे सीधी ट्रांजिशन थोड़ी हो जाएगी, मतलब 0 टाइम के अंदर, 0 टाइम में थोड़ी कुछ हो जाता है, टाइम तो थोड़ा सा लगता है ना भाई। तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो टाइम है ना, आप ये टाइम मैं सपोज कर लो मिली सेकेंड्स में देख रहा हूँ या सेकेंड्स में देख रहा हूँ, तो फिर तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि एकदम सीधी लाइन है। लेकिन अगर मैं टाइम को और खोल दूं, मैं बोल दूं कि मैं नैनो सेकेंड में टाइम ले रहा हूँ या पीको सेकेंड में टाइम ले रहा हूँ, तब ये लाइन थोड़ी सी खुल के आपको ऐसे नजर आएगी। समझ रहे हो, ऐसे नजर आएगी। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि आप नीचे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो, और एक आदमी ऊपर ऊपर चढ़ रहा है, धीरे धीरे चढ़ रहा है ना, तो आप अपने मोबाइल में मस्त हो या कुछ और काम कर रहे हो, तो आपको पता लगेगा, आप बोलोगे अच्छा ये तो अभी तो यहाँ खड़ा था, एकदम यहाँ कैसे पहुंच गया, क्योंकि आपका दिमाग, आप मतलब वो यू कैन से आप बिजी थे कहीं। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूअसली देख रहे हो, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई उसने तो टाइम लगाया पहुंचने में, एकदम नहीं पहुंचा। समझ रहे हो? तो वही बात है। तो मैं वही टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ कि अगर टाइम फ्रेम आपका नैनो सेकंड्स में चल रहा होगा यहाँ पे, तो सारा खोल के आपको देख रहे होगे, तो आपको लगेगा कि भाई नहीं ये ऐसे गया, टाइम लगाया इसने, है ना, थोड़ा सा टाइम लगाया एम्पलीट्यूड ने, एकदम नहीं 0 से 1 चला चढ़ गया। लेकिन अगर आप टाइम ही सेकंड्स में लेके चल रहे हो, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एकदम ऊपर उठ गया। समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और ज्यादा बातें मैंने अभी करनी नहीं थी, मैं क्लॉक में ही थोड़ा थोड़ा और कंसेप्ट आपको और क्लियर करूंगा कि एकदम नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, एकदम नहीं होता, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा सेटअप टाइम, होल्ड टाइम, वो सब क्या होता है, वो धीरे धीरे हम आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, चलो ठीक है, डेट्स इट, इतना रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू के हिसाब से बार बार समझा रहा हूँ। ठीक है, फाइनल वैल्यू के हिसाब से आपको चलना होता है। ओके,
तो फाइनली क्या आया हमारे पास, अब देखो भाई यहाँ पे मैंने इनेबल पिन, ये देखो अब ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं 0 भी कंसिडर कर सकता था, 1 भी कंसिडर कर सकता था, लेकिन मैंने 1 कंसिडर करा है। क्यों? क्योंकि वही बात है, टाइम ऐसे चल रहा है, तो ये 0 से 1 चढ़ी है, तो फाइनल वैल्यू 1 आएगी, तो मैं यहाँ पे इसको 1 कंसिडर करके चल रहा हूँ। एकदम 1 नहीं हुई होगी, टाइम लगा होगा, पर थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हम सीधा चला करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं गेटिंग का। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से हमारा ये काम हो चुका है। ठीक है जी, तो फिर इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में, बाकी बातें नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा। आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो? इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशंस पे चलता है। ओके, मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता। ओके, मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना? मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए। ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।